दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया में महान और अपने समय के सबसे बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1979 में जर्मन में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक और भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया। आइंस्टाइन के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, लेकिन आज आपको हम आइंस्टाइन से जुड़ी रोचक और दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। अल्बर्ट का जन्म आज भी 14 मार्च को जीनियस डे के नाम से मनाया जाता है। अल्बर्ट का जन्म जर्मनी के उल्फ शहर में हुआ था और उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट का दिमाग काफी तेज था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग एक सामान्य बच्चे से काफी बड़ा था। जब पहली बार अल्बर्ट को उनके परिवार ने देखा तो वह चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में आ गया। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। अल्बर्ट की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने को कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख अल्बर्ट ने कारण पूछा, जिसमें माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपको पढ़ा सके, इसीलिए इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुन अल्बर्ट बहुत खुश हो गए और पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बने। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन अल्बर्ट ने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली तो पाया उसमें उसके टीचर का लिखा हुआ वह पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। आइंस्टाइन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लग गए। उस पत्र में लिखा था कि यह बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाएं या फिर घर पर ही पढ़ाएं। यह पढ़कर अल्बर्ट दंग रह गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन डेली रूटीन 10 घंटे से ज्यादा सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। कार की बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना अच्छा लगता था। आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वह अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को देते हैं। गैलीलियो गैलीली अल्बर्ट के सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक रहे हैं और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल की मृत्यु हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट कभी जुराबे नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें जुराबे पहनने में बहुत तकलीफ होती थी और जुराबे जल्दी फट भी जाती थी। इसी कारण वह कभी जुराबे नहीं पहनते थे। और आइंस्टाइन को अपने बालों में कंघी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए अपने बालों को कभी कंघी नहीं किया करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट को संगीत में बहुत ज्यादा रुचि थी। इसके अलावा उन्हें पशु पक्षी की आवाजें सुनना भी बहुत पसंद था। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, लेकिन वह छोटी छोटी बातें भूल जाते थे। वो अक्सर तारीख, फोन नंबर और अपना नाम तक भूल जाया करते थे। अल्बर्ट को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बहुत घृणा थी, जबकि कुछ अन्य विषय के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। एक बार की बात है, जब आइंस्टाइन लगभग 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। आइंस्टाइन सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल पर घूमती है और इसी बात से आइंस्टाइन को विज्ञान में रुचि हो गई। जब आइंस्टाइन 17 वर्ष के थे तो कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में से गणित और विज्ञान को छोड़कर आइंस्टाइन सभी विषय में फेल आए थे, क्योंकि उनकी रुचि केवल गणित और विज्ञान में थी। एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनका फोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन अपनी पास रखी डायरी से अपना फोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित रहकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं है। इस पर आइंस्टाइन बोले कि मैं ऐसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है।
यह सुनकर सहकर्मी चकित रह गया। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने की थी और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए। अल्बर्ट को नई भाषाएं सीखने में काफी दिक्कत होती थी, तभी वो जर्मनी ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से समझ और बोल पाते थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद सिद्धांत की खोज की। जापान में गिराया गया परमाणु बम इस फॉर्मूले का आधार था, जिसके बाद आइंस्टाइन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का गलत इस्तेमाल पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है। और आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरोधी रहे। और आइंस्टाइन दोनों हाथों से भी लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल किया करते थे। अल्बर्ट लोगों को हमेशा प्रेरित करने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे और वो अपनी कमाई दान में दे दिया करते थे। वे अपने सिग्नेचर के लिए $5 लिया करते थे और स्पीच के लिए $1000 लिया करते थे और बाद में इन पैसों को दान दिया करते थे। आइंस्टाइन चाहते तो और भी जी सकते थे, लेकिन उनके अंतिम समय में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने का मजा ही नहीं है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। आइंस्टाइन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी में रहे, लेकिन 1901 से 1932 तक वह स्विट्जरलैंड में रहे और वह 1932 से 1955 तक यानी कि मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यस्त करने वाले सिद्धांत पर काम कर रहे थे, किंतु बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। आइंस्टाइन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ अल्बर्ट के कहे अंतिम शब्द एक राज बनकर रह गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लाते रहें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।